हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेकेंड पेपर के लिए मैथ साइंस कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैथ साइंस है वो 60 नंबर का आता है। कितने का आता है? 60 नंबर का आता है। जो इसका जो डिवीज़न है वो 30-30 में होता है। 30 का आपका मैथ होता है, 30 की आपकी साइंस होती है। अब जो 30 मार्क्स का मैथ है, 30 मार्क्स की जो साइंस है, इसमें भी डिवीजन होता है। इसमें जो आपके 15 नंबर हैं वो किसके होते हैं? पेडागोजी के होते हैं, और 15 जो होते हैं वो सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। तो पेडागोजी तो अलग सेक्शन है, उसको तो हमें अलग से पढ़ना है। अब आज के हम आपको ये बताएंगे जो सब्जेक्ट वाला है उसको कहाँ से पढ़ना है। जो 15 नंबर की आपको साइंस और 15 नंबर का मैथ आपको कहाँ से तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। मेरा मानना है बेस्ट तरीका है तो आप जो चाहे वो पढ़ ले। जैसे मैंने किया तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फ्री डाउनलोडेबल है। ई पाठशाला से आप कर लें या डायरेक्ट एनसीईआरटी की साइट पर जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। किस किस क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? आपको 6th 7th 8th साइंस के लिए भी और मैथ के लिए भी पढ़नी है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है उससे आपके कितने नंबर तैयार होंगे? 15 नंबर का मैथ और 15 नंबर की साइंस। ठीक है, अब जो साइंस है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू हो जाएं। मतलब वर्ड बाय वर्ड पूरी साइंस की बुक को 6th 7th 8th को पढ़ें। अगर आप वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, अगर आपने इससे पहले पढ़ रखी है, तो आप क्या करें, जो साइंस की जो एनसीईआरटी होती है उसके पीछे समरी दी हुई होती है पूरी चैप्टर की, तो आप उस समरी को अगर कर लेंगे तो भी वो सफिशेंट रहेगा। ठीक है, मैथ के लिए क्या, मैथ में तो सॉल्व करना ही होगा, नो डाउट। देखिए मैथ साइंस का पेपर जो होता है वो टफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट की तरह कि केवल पढ़ा और हमने टिक कर दिया। तब एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और क्या है, समरी आपको करना है। हाँ, जब आप इतना कर ले फिर क्या आपको करना है, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, लास्ट एट लीस्ट 5 और 3 ईयर्स कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर, उनको सॉल्व करो। ठीक है, एक कॉपी बना लो, बार बार उनको सॉल्व करो। ये अभी केवल मैं सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, पेडागोजी के लिए। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एक अच्छा स्कोर भी बनेगा। केवल आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को तैयार करना है। ठीक है, अब दोनों 15 नंबर की आपकी मैथ तैयार हो गई, 15 नंबर की आपकी साइंस तैयार हो गई, तो 15-15 30 नंबर तैयार हो गए। ठीक है, अब 30 नंबर का क्या बचा? 30 नंबर की हमारी बची है पेडागोजी। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट कंटेंट के लिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ी बची है जो आपकी मैथ और साइंस की, उसके लिए आपको 8 या 10 पेज होंगे मुश्किल से, जो उनकी पेडागोजी है। अगर उस 8-10 पेज को आपने कर लिया तब भी आपके जो 30 नंबर होंगे उसमें कम से कम 20+, हाँ सही कह रहा हूँ, 20+। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें करना थोड़ा स्कोर मुश्किल होता है, लेकिन पेडागोजी इजी होती है। बस आपका एक बार अप्रोच सही होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कैसे हमको, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ठीक है, उसको इजीली हम बना सकते हैं। तो अभी आप क्या करें, अभी आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो तो केवल उनकी समरी ही कर लें। ठीक है, और मैं आपको मैथ के टॉपिक बताऊंगा जिनसे ही क्वेश्चन आता है। लगभग वैसे तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सभी कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन लगभग 5-6 टॉपिक हैं। ठीक है, मैथ के, जिनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप
देखना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो और देख लो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उन्हीं टॉपिक को तैयार कर लो। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं तैयार करना चाहते हो, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने भी यही किया था, ठीक है। और क्या है, और आपके लिए बता दें, देखिए आप मैथ साइंस की जितनी आप मेहनत करेंगे कंटेंट पर पढ़ने के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे 1/4 अगर चौथाई भी कम मेहनत करेंगे और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है, जो मैं 8 से 10 पेज बता रहा हूँ, अगर उसको आपने तैयार कर लिया, ठीक है, तो उसमें आपका स्कोर ज़्यादा ही रहेगा। तो पेडागोजी जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सीटेट के लिए पेडागोजी इम्पोर्टेंट है। और एक बार पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ आ गई, तो सीटेट को क्लियर करना बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं, मैंने यूपी टेट किया था, मेरे उसमें 120 मार्क्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत याद करना पड़ा, क्या क्या नहीं किया, बट उससे बहुत कम मेहनत में ही सीटेट निकल गया। तो आप लोग अगर टेट ना करना चाहें तो सीटेट को निकालना इजी है, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका सीटेट बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, अगर आपका कोई डाउट है, देखिए हम आपको रियल बता रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं ना, मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। और आप लोग अगर इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। और आपके लिए यू नीड नॉट एनी कोचिंग, किसी भी कोचिंग पेड बैच की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। अगर ले लोगे कोचिंग तो उससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अब वैसे आप अगर अपने आप से करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी से अच्छा क्या है। मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्ज़ाम निकाला था, कोई कोचिंग नहीं ली। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को लिए बता दूं, 9 बजे, रात के 9 बजे कंप्लीट सिलेबस, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड का हम करवाने वाले हैं, और हम लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। तो जिसको भी अगर तैयारी करनी है, जो जुड़ना चाहता है, वो हमसे रात के 9 बजे जुड़ जाए। कल ही हमने पहली क्लास की थी, जिसमें कि हमने CDP का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ाया। चलिए, कीप लर्निंग, अपनी तैयारी को करते रहिए, अच्छे बने रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। कंटिन्यू ऐसे तैयारी अपनी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।